विधायक जो है भ्रष्ट विधायक जो है भ्रष्ट विधायक है। अभी चापाकल के नाम पर एक चापाकल में 65,000 रुपया एस्टिमेट बनता है। बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा अगर कोई विधानसभा है तो वो बख्तियारपुर विधानसभा है, जहाँ से 2 विधायक और 1 सीएम है। 5 साल यहाँ डबल इंजन की सरकार रहा, लेकिन 5 साल में आज तक वो कुछ जनता के लिए किए ही नहीं। 12 बजे दिन में उल्लू को नहीं जनाता, इसीलिए वह उल्लू के तरह बात करते हैं। 15 करोड़ का हिसाब दें, जनता हिसाब मांग रहा है और सरकार को शिकायत क्या करें। वो भी तो वही है, नीतीश कुमार भी इससे कम भ्रष्ट थोड़े हैं, वो भी तो इससे भी ज्यादा भ्रष्ट है, भ्रष्ट के साथ भ्रष्ट है। नमस्कार, मैं सूरज और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बाकी है। इस वक्त मैं आया हूं बख्तियारपुर में, तो आइए हम जानते हैं बख्तियारपुर की जनता से कि वो इस बार चुनाव में किसको लाना चाहती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राणा रणधीर सिंह यादव हुआ जी। तो बताइए कि बिहार विधानसभा चुनाव पास है, तो इस बार आप सरकार में किसको लाना चाहते हैं? अपने क्षेत्र में किसको विधायक बनाना चाहते हैं? देखिए, हम लोग अपना क्षेत्र में पूर्व विधायक जो अनिरुद्ध यादव हैं उनको वर्तमान के शब्द से संबोधित करना चाहूँगा, और पूरे विधानसभा की ओर से भी मैं कहूँगा कि उनको वर्तमान की स्थिति में लाया जाए। क्योंकि अभी के जो वर्तमान स्थिति में जो विधायक हैं, वार्ड मेंबर से लेके बिहार की गद्दी से लेके दिल्ली तक की गद्दी पर उनकी सत्ता काबिज है। और मेरे बख्तियारपुर विधानसभा से माननीय नीतीश कुमार के गांव भी रहा है, जो कि बख्तियारपुर में उनका घर है। और उसके बाद भी बख्तियारपुर विधानसभा का ऐसा जर्जर स्थिति है जिसका आकलन अगर किया जाए तो बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा अगर कोई विधानसभा है तो वो बख्तियारपुर विधानसभा है, जहाँ से 2 विधायक और 1 सीएम है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो बाढ़ विधायक है उनका भी घर यही है, और अभी वर्तमान विधायक जो है लल्लू मुखिया उनका भी घर यही है, और नीतीश कुमार का भी यही है। जहाँ अभी वर्तमान विधायक के घर है उस गांव में आप चलिए। मीडिया महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उस गांव का ऐसा स्थिति है कि वहाँ के बहू बेटी अगर बारिश पड़ जाता है तो वहाँ चलने में असमर्थ है। अब बताइए, अगर इस चीज़ को विकास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग तो विनाश पुरुष उनको कहेंगे, और विनाशक इसकी सरकार भी रही है जो जनता को सुना नहीं और कोरोना के नाम पर लूटने का काम भी कर रही है। क्वारंटाइन में जितना चंदा आया है, अगर वो तमाम चंदा हमारे देश के तमाम नागरिकों तक अगर पहुंचाया जाए तो कोरोना जैसा बीमारी क्या है, कैंसर का इलाज निकाल देगा। मेरा बिहारियों में इतना दम है। हमने कुछ लोगों से बात किया, मौजूदा विधायक से नहीं खुश, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खास करके मैं उनके विकास की मैं बात करूँगा। वो आज तक विकास जो किए हैं, पाइप बोरी का जो पाइप सिर्फ बेचने का काम किया है, विकास वही उनका है। सिर्फ हर विधानसभा में हर जनता को सिर्फ पाइप देने का काम किए हैं, वही उनका विकास है। तो ये सरकार की तरफ से जो करोड़ों की फंडिंग हुई है हर विधानसभा में, तो वो पैसा गया कहाँ? गया उनके खाते पे गया है, उनका विकास हुआ है। आकाश जो होटल है उन्हीं में विकास हुई है। लेकिन नीतीश जी का ये कहना है कि सारे विधानसभा क्षेत्र में वार्ड हो, पंचायत हो, सभी जगह विकास हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। विकास तो आप तमाम जनता से आप रूबरू हो सकते हैं कि कहीं कोई विकास नाम का चीज है ही नहीं। हमारे गांव में विधायक जी विकास के काम यही किए हैं कि पाइप जो मोटका होता है चापाकल का, वो पाइप केवल दे देते हैं, गराज तक के भी न देते हैं। वो पूरे विधानसभा में आप मीडिया महोदय आप पता लगा लीजिए कि वो ईंट कहीं पर सोलिंग लगाए हैं, तो अभी सुनेगा लोग तो आप कहिएगा कि गलत आदमी बोला है। पूरे विधानसभा में वो ईंट जी नहीं लगाने का काम किया है विधायक। दूसरी काम, हमारे बख्तियारपुर में नीतीश कुमार जो सीएम है उनका भी यहाँ घर है, उनको तो कम से कम कभी न कभी आके अपना घर द्वार को देखना चाहिए कि हमारे बख्तियारपुर के क्या हो रहा है। तो हमारे नीतीश बाबू भी नहीं आके देखते। और मैं थोड़ा कहना बहुत समझना, और क्या कहें, तो अब ये उनको मैं हटाना चाहते हैं। जो विकास नहीं करेंगे तो उनको क्या हम काहे के लिए रखें। तो आरजेडी के मैं लाना चाहते हैं। तो जो विकास करेंगे इस बार आप उसी को लाना? हाँ, ये विकास किए हैं,
ये अगले में रहे हैं, बहुत से रोड बनाए हैं, एक जगह ना सत्ता में न रहते हुए सड़क न सत्ता में रहते हुए भी काम किए हैं। आप ही का ठेका हुआ, वो ठेका लेके पिटीदारी पर काम किए हैं, तो विकास पुरुष के ना लोग खोजेगा। ये विधायक जी केवल अपना होटल को विकास किए हैं, जो आकाश होटल है वो भी दूसरे को जमीन में होटल बना के 3 तल्ला बना के वो भी हड़प के उसी का विकास हुआ, कोई विकास नहीं। मेरा नाम बख्तियारपुर विधानसभा में शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा का स्तर भी बहुत गिरा हुआ है और विकास का भी स्तर पूरा गिरा हुआ है। ये जो हमारे माननीय विधायक जो है भ्रष्ट विधायक जो है भ्रष्ट विधायक है। अभी चापाकल के नाम पर एक चापाकल में 65,000 रुपया एस्टिमेट बनता है। हमको जहाँ तक जानकारी है, एक चापाकल में 65,000 रुपया एस्टिमेट बनता है। पाइप क्या पूरा सेट के साथ उसको यदि मैंने अति समरसेबुल भी देंगे, मोटर भी देंगे, तो उसमें पैसा कम से कम हमको 20,000 रुपया बचेगा। लेकिन इन्होंने मात्र सिर्फ पाइप देते हैं, हेड तक नहीं देते हैं। और पाइप दे करके किसान से, जनता से, पब्लिक से उन्होंने 8,000 रुपया लेते हैं और लेकर के अपना पॉकेट में जा रहे। वही मेरा बख्तियारपुर का विधायक है। तो ऐसे विधायक के खिलाफ आपने कभी शिकायत नहीं की सरकार से? सरकार को शिकायत क्या की करें, वो भी तो वही है। नीतीश कुमार भी इससे कम भ्रष्ट थोड़े हैं, वो भी तो इससे भी ज्यादा भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट के साथ भ्रष्ट है। लेकिन नीतीश कुमार का तो ये कहना है कि जो भ्रष्ट है आप मेरे पास आइए, बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। कुछ नहीं वहाँ सुना जाता है, वहाँ आवेदन पर आवेदन जा रहा है, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आवेदन पर आवेदन जा रहा है। ये सब वादे सिर्फ पेपर में ही सही है ना? बस सिर्फ पेपर में है, बोलबाले खाली है, लेकिन अंदरूनी जो क्या है वो सब जान ही रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ रंजन कुमार। ये जो यहाँ के मौजूदा विधायक है, ये जनता की समस्या हल करते हैं या नहीं? एकदम कुल लुटिए लेता है सर। भट्ट होना पानी में तो दूरा पर जाइए सर। भट्ट होना पानी में हमारा गांव में विधायक वही थे, जिला परिषद वही थे, मुखिया उप मुखिया वही थे, बाकी कहूँ रोड ना भट्ट होना पानी में जाइए सर। डेली आइए पानी में गोर सर गए और कहन की वोट दिया है जो तू हमको वोट देंगे, तुमको गली बना देंगे। ऐसा बिहार विधायक काहे के लिए रहेगा? अपना सिर्फ लूटना है, खाना है, पॉकेट भरना, खाता पर पैसा रखना और कुछ भी नहीं करते हैं विधायक। तो 2 महीने बाद बिहार विधानसभा चुनाव है, तो इसमें आप किसकी सरकार चाहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में? अपने विधानसभा क्षेत्र और अपने राज्य में चाहते हैं कि मेरे आरजेडी का सरकार हो। और पहले 2015 में जो चुनाव हुआ था उसमें बिहार सरकार जो बनी थी, महागठबंधन की जो बिहार सरकार बनी थी, उसमें जो नीतीश कुमार जो हुए, जो वहाँ पे बागी हुए और मुख्यमंत्री हो एक देश का, और इस तरह का जो जनादेश का अपमान करे, इस तरह का अपमान जनता को बहुत खराब लगा है। और इस बार जनता जो चाह रही है कि जो मेरे जनादेश का जो नीतीश कुमार अपमान किए हैं, तो इस बार हम बख्शेंगे नहीं और आरजेडी के रूप में इस बार सरकार बनेगी। और हमारे जो विधानसभा है बख्तियारपुर, यहाँ का जो विकास कहीं हुआ ही नहीं है। पूरे विधानसभा जो है उनसे बहुत ही नाखुश है, यानी कि एक एक गांव, एक एक पंचायत इस तरह से त्रस्त है उनसे कि ये यहाँ हमारे जो वर्तमान विधायक हैं पंचायत से वो अपना राय लेने का काम कर रहे हैं कि किस पंचायत में क्या कमी रह गई है, उस कमी को हम अगले बार पूरा करेंगे। और हमारे इसीलिए जो चल रहा है मोदी पंचायत का आज हुआ है मीटिंग, तो हमारे जो अमृत विधायक हैं, वो पूर्व विधायक, सबसे जो जनता का राय जाने हैं, जनता सब अपना राय बताई है और सबका जो है किस एरिया में क्या चीज़ कमी रह गई है उसको पूरा करने के लिए ये अपना आज जो वादा किए हैं कि हम आएंगे और सबका जो काम है सुने हैं और वो पूरा करने का वादा किए हैं। और पूरा ही पंचायत में, पूरे विधानसभा के पूरे पंचायत में ये मुहिम चलेगा, ताकि जो है हमारा जो अगला विधानसभा चुनाव के बाद जो ये बने तो पूरे पंचायत में विकास का काम करें। इसीलिए ये चल रहा है मुहिम और हम लोगों को पसंद है, हर युवा को पसंद है कि ये मुहिम के बाद हम लोग जागरूक रहेंगे और विकास का काम होए, यही सोच करके ये चला रहे हैं। तो क्या कहें विशेष, अब हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में जो है आरजेडी का सरकार आए और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो जनादेश का अपमान हुआ है महागठबंधन में पिछले साल, वो अपमान का बदला ले नीतीश कुमार से
और फिर जो अपना विकास का जो काम है इनसे हुआ नहीं आज तक। विकास का काम आरजेडी से ही होगा, इनसे न हुआ है न होगा। आइए हम जुड़ते हैं यहाँ के कुछ और भी लोगों से। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। जैसा कि मैंने देखा अभी यहाँ पे आप भी मौजूद थे और यहाँ पे सारे लोग हैं, सब नाखुश हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं जो मौजूदा यहाँ विधायक हैं उनके बारे में? ये नाखुश जनता इसलिए है कि 5 साल वो विधायक रहे, अब उनका समाप्ति होने वाला है। 5 साल यहाँ डबल इंजन की सरकार रहा, लेकिन 5 साल में आज तक वो कुछ जनता के लिए किए ही नहीं। वो इतना झूठा विधायक है कि हमको लगता है कि पूरे बिहार में 243 अगर विधायक को चुना जाए तो नंबर 1 में आवेंगे। हमको तो लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को हम लोग झूठा कहते थे, लेकिन उसको भी पीछे कर दिए यहाँ के वर्तमान विधायक। जितना झूठा वो है, जनता के बलगलाते हैं। 15 करोड़ रुपया सरकार ने उनको 5 साल में दिया। 15 करोड़ का हिसाब दें, जनता हिसाब मांग रहा है, और 15 करोड़ को उनको हिसाब जब वोट मांगे जाएंगे तो जनता को देना ही होगा कि 15 करोड़ को आप क्या किए। बार बार कहते हैं, यहाँ के पूर्व विधायक हमारे आदरणीय अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी हैं, कहते हैं कि टिकट कट जाएगा, तेज प्रताप आवेगा। हम उनको कह देना चाहते हैं, कहते हैं कि 12 बजे दिन में हरा देंगे। 12 बजे दिन में उल्लू को नहीं जनाता है, इसीलिए वह उल्लू के तरह बात करते हैं। हमको तो लगता है कि अगर बख्तियारपुर में नरेंद्र मोदी आवेगा चुनाव लड़ने के लिए तो हमारे आदरणीय पूर्व विधायक अनिरुद्ध यादव उनको 12 बजे रात में हटा देंगे। हम दिन के बात नहीं करते हैं, दिन में उल्लू को नहीं जनाता है, वो दिन के बात करते हैं। हम उनको अनिरुद्ध यादव जी हमारे युवा विधायक हैं और वह 40,000 वोटों से बख्तियारपुर विधानसभा से जीत कर जाएंगे और माननीय तेजस्वी यादव को बिहार के गद्दी पर बैठाएंगे और बख्तियारपुर का विकास का गंगा बहा देंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ की जनता से सुना, जो मौजूदा यहाँ के विधायक है वो 5 साल में कुछ भी कार्य नहीं किए और 15 करोड़ की इनकी फंडिंग भी हो चुकी है। तो यहाँ की जनता यह भी जानना चाहती है कि वो 15 करोड़ गया कहाँ। ये जनता उनसे इस इलेक्शन में हिसाब लेगी कि उस 15 करोड़ का। तो और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।